हिमांशु के पापा खड़े हैं हाथी के साथ में, बहुत ही बढ़िया देख सकते हैं आप। ये लिखा हुआ है महाराणा प्रताप संग्रहालय हल्दी घाटी हम लोग आए हैं। बहुत ही प्यारा बनाया है उन्होंने, देख सकते हो। यहाँ से अंदर जाना है। बहुत बढ़िया बनाया है। जय श्री कृष्ण। हल्दी घाटी जब युद्ध हुआ था उसकी कथा के बारे में लिखा है, देख सकते हैं आप। गए हैं अंदर। यहाँ पर सारी तस्वीरें लगी है महाराणा प्रताप की, देख सकते हैं आप। बहुत ही बढ़िया बनाया है। महाराणा प्रताप के सारे ये भी दिखाया आपको। एक बार आप यहाँ पर घूम फिर लीजिए, फोटोग्राफी कर लीजिए, उसके बाद आपको वीडियो। बहुत प्यारे से बनाया है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये है मीराबाई, देख सकते हो आप। महाराणा प्रताप के पिता है दूरदर्शी शासक। ये महाराणा प्रताप का फेटा रखा हुआ है। हमारे देश में कई बड़े वीर साहसी शक्तिशाली राजाओं ने और कई बड़े युद्ध किए, परंतु मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए लड़ा और अकबर के साम्राज्यवाद के उद्देश्य को सफल नहीं होने दिया। हल्दी घाटी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर होने के कारण यहाँ पर प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक आते रहे हैं, परंतु यहाँ पर उनको मीडिया की विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाती थी। इसलिए हमने इस संग्रहालय की स्थापना की है। इस संग्रहालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये है, युद्ध की जानकारी के साथ साथ महाराणा प्रताप के जीवन में जो घटनाएं घटी है उनको विस्तृत रूप से आने वाले पर्यटकों को दिखा सकें और यहाँ पर आने वाले पर्यटक देशभक्ति की प्रेरणा लेके जाए और हमारे देश के गौरव को आगे बढ़ाए। और इसी में विशेष रूप से आपको जानकारी देंगे श्रीमान हरीश भिवानी। धन्यवाद। इस म्यूजियम के संस्थापक श्रीमान मोहन जी श्रीमाली है। उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक की नौकरी से स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेकर अपनी पैतृक भूमि पर इस संग्रहालय का निर्माण करवाया और मुख्य सहयोगी
उनकी पत्नी श्रीमती विमला देवी श्रीमाली इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी, तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा राम शाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे, तब ये फिल्म और लाइव साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी इस रूम में देखते हुए अंदर बैठेंगे। मस्त आहे. आमच्या स्कूल ट्रिपमध्ये जिले के अखेराज सोनगरा की पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंत कंवर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और लड़नाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली, बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ।
ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोगुंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम खान सूद कर रहे थे। भीलू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के उड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों के टापों, हाथियों की चमकारों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिलेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खान सूद थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया
जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। सभी को एग्जिट से आगे की ओर बढ़ना है। इस तरह से मैं और हिमांशु के पापा ने ये पूरा वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा हम लोग को करके, और बहुत ही प्यारा राणा महाराणा प्रताप की बहुत ही अच्छी हिस्ट्री हमें बताई। संपत्ति नहीं थी तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित की, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। कृपया अब आप सब आगे की नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। ये दृश्य इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्राताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभा श्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। ये किला यहां से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। जी जो है पापा। ये शेरपुर गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः सह सम्मान लौटा कराओ।
महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान झांसी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। गढ़ का दृश्य देखा, उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुमार उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुमार बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये देखते हुए और कितना घुमाएगा? ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी
और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। आगे। अंदर साल में एक बार मार्च और अप्रैल के महीने में गुलाब की खेती की जाती है, जो चैतली गुलाब के नाम से प्रसिद्ध है, जिससे यहाँ पर गुलाब जल, गुलकंद, गुलाब से शरबत व जामुन के अर्क तैयार किए जाते हैं। इस पात्र में 10,000 गुलाब के फूल 20 लीटर पानी को मिलाया जाता है, नीचे से आग को जलाया जाता है। जब यह भाप तैयार होती है तो इस नली की सहायता से दूसरी ओर पड़े कॉपर के पात्र में इकट्ठा होती है, जो गुलाब जल होता है। गुलाब जल हमारे आंखों में, मेकअप में, मिठाई में, पूजा में यूज किया जाता है। दूसरा बनता है गुलकंद। खड़ी मिश्री में गुलाब की पत्तियों को डालकर कूट कर धूप में सुखाकर तैयार किया जाता है, जो हमारे मुंह में छाले, गैस, एसिडिटी, पाइल्स जैसी बीमारियों के लिए उपयोगी होता है। एक होता है जामुन का अर्क, जो जामुन की गुठलियों से तैयार किया जाता है, वो डायबिटीज वालों के लिए उपयोगी होता है। ये सभी हल्दी घाटी के नेचुरल प्रोडक्ट है, यहीं पर बनाए जाते हैं। आप लोग आगे बढ़िएगा, सैंपल टेस्ट करिए, आगे। लो हम लोग उदयपुर आए हैं। उदयपुर में कलागन गार्डन में आए हैं। ये बैठे हैं और अभी थोड़ा घूमने निकलेंगे, बस अभी उतरे हम लोग। दिखाती हूँ आपको कि गार्डन कैसा है। बहुत ही प्यारा गार्डन है। यहाँ पर बिन बादल बरसात हो रही है, बहुत अच्छे फुहारे लगाए हुए हैं, देख सकते हैं आप। आंखें बदल गई। मजा आ रहा है, चलेगा घुमाने उसको थोड़ा सा। वो सामने से गेट है, सामने से गेट से यहाँ पर हम लोग आए हैं। दिखाती हूँ आपको। ये है बोर्ड, उदय कलागन गार्डन, सेक्टर उदयपुर। इस तरह से गार्डन है ये। बहुत ही अच्छा लग रहा है गार्डन में, और बहुत थोड़ी फिर भीड़ है, और अभी और आगे और बहुत सारी बारी जाना है, तो आगे वापस आपसे मिलती हूँ। बहुत ही प्यारा गार्डन है, देख सकते हैं आप। पूरा हरा भरा गार्डन है। पंछी की आवाज़ भी आ रही है। वाव, क्यों लगे गार्डन? एकदम सही, एकदम सही। नाइस 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 नाइस। यहाँ पे भी फुहारा है। सितारों का आंगन होगा। पहले गई हूँ, पूरा गाइडेड टूर लिया हर एक चीज़, बट यहाँ नहीं आया। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। हेलो गाइस, हम लोग आज उदयपुर में पपेट शो देखने आए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होता है। पूरा थिएटर है, देख सकते हैं आप। इस तरह से बस अभी थोड़ा टाइम में ही चालू होएगा। क्यों लगेगा? थोड़ा टाइम में चालू होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। सभी बलाने मेहमानों को वेलकम सॉन्ग केसरिया वाला मामूली घरों में पेश।
दिया चांदियो रंगी रंगीलो रस भरियो रे मारो प्यारो राज सितार मारो प्यारो राज सितार केसरिया अब आओ मारे देश केसरिया आओ पधारो मारे देश पधारो मारे देश पधारो मारे देश केसरिया आओ पधारो मारे देश मन को न लागे सा जीवनो नहीं लागे मन को न लागे सुनकारो जोड़ो मारो जीवनो नहीं लागे सुनकारो जोड़ो मारो जीवनो नहीं लागे मन मारो मोयो सा तुझे की बंसी मन मारो मोयो सुन कालो है सुन कालो जोड़ो पे मारो जीवन को मेरी लाने लगा रे एक तेरा कमिया सुन मेरी लाने लगा रे सुपाड़ो जोड़ो पे मनो जीवन रोने लगे पानी रोनी बाबे लाल लानी बाबे सुन काड़ो छोड़ो मनो जीवन रोने लगे लीमो ने खिला
खिला दे संकरी अरे मामा पातड़ी अरे मामा संकरी अरे मामा निमोली खिला दे संकरी अरे मामा निमोली खिला दे ओने दिला लो इनार में गाये ने बतावे रे ये पूजा कारो छोड़ो बे ये मासूम मिला को नाच गाती नहीं सब लेकिन बोली आई सब मैं तो नाच गाती नहीं सब लेकिन बोली आई सब तेरी बोली आई वजूद तेरी आई सब बानी न डोला रे एक लगी मत छोड़ो सा बानी न डोला एक लगी मत छोड़ो सा सियारी मारो ना सियारी मारो ना रात सुती न मन सपनों रे आयो वाली चिकिया न जगावे रात सुती न मन सपनों आयो वाली चिकिया न जगावे रे तोड़ा दे वाला मन सिया मन गिरे या सुता ए तोड़ा दे वाला मन सिया मन गिरे या सुता
जन्मदियो मणिमावणी बने रूप दियो भगवान रे जन्मदियो हे मारी मावड़ी मामे रूप दियो भगवान रे भगवान मन सिर मन गिरी गिरिया दसता हे भगवान मन सिर मन हरिया दसता जन्म तेरा तेरा बिकरारा मर गए मन जन्म तेरा 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 रे तेरा रे जन्मीरा तेरा तेरा रे तेरा रे जन्मीरा तेरा थोड़ा आप सभी बधाई मेहमानों का छीलो के लिए देखो रोपियासा मन ले गोनी बातिया डोला तेरी उसा मन ले गोनी बातिया डोला तेरी उसा मरुलेरियो को दीरा बचा कोसा मरुलेरियो को दीरा भगवान कोसा मन ले गोनी बनेला डोला तेरी कोसा मन ले गोनी बातिया डोला तेरी कोसा बिछुड़ो माया रो बिछुड़ो माया रो बिछुड़ो अरे 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 बिछुड़ो माया रो बिछुड़ो माया बिछुड़ो अरे 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 बिछुड़ो में सारे साथिया संग झूला झूलो भागलो मेरी बिछू ए माया रो बिछुड़ो माया रो बिछुड़ो बिछुड़ो में अरे वो जीने बना बना मारा छुपे बना आप बड़ा खुशियार बनी दो जीने धन्यवाद। ये थे हमारे चरित्र
करके बहुत अच्छा लगा और आगे आगे और लेकर हमारे कलाकारों के बीच में अलवर की नाक मोरिनी मोरिनी रे मोरिनी मोरिया आछो भोलियो रे दिल रात मोरिया आछो भोलियो रे दिल रात हरे ही मीरा में हरे ही मीरा ए गिरे कटार मोरिया आछो भोलियो रे दिल रात मुझसू हरे पीले हरे पीले बेगिरे कटम मोरे मैं तो बोले मुझसू Jari kami suka dengan para mulia, hari kami ini berci. Jari kami suka dengan para mulia, hari kami ini Minggu dan Januari, होगी भगवान पानी, सब लोगों ने सुनी मेरी प्रेम कहानी, मुझसे बात निकल गई, बातों बातें चलन चूड़ियां करने के गई देख साहिबा, चूड़ियां करने के गई आदमा बोले बोले मल जी आपने मारा मल जी बोले बोले निकलना छूरे आगे में भले करेगा काश जड़ा दूरे एक चिमने राधिका की बात को मानकर भगवान श्री कृष्ण मयूर को बना कराते उस पल के लिए हम ले चलते वृंदावन की ओर
वो मेरे माँ की बिहारी लाल, मेरे माँ के बिहारी लाल, तू इतना ना करियो शिनिकम, नजर तो है लगे जाए सावरे, नजर तो है लगे जाए। मेरी मुरलियाँ पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे रे मान पीला अटका, वो तेरी मेरी चाह, वो तेरी मेरी चाह, तू इतना ना करियो शिनिका, नजर तो है लगे जाएगी। ये जो कलाकार आपके स्वागत प्रस्तुत दे रहे हैं, आशीर्वाद स्वरूप मीठी मीठी ताली बजा कर लोक कलाकारों को आशीर्वाद दे दीजिए। बहुत धन्यवाद इन तालियों के लिए। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरा तो मन मोहन तू दिलदार है, वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है, वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरा तो मन मोहन तू दिलदार है। कृष्णा तेरी मुरली में मन को नचला, ओ कृष्णा तेरी मुरली में मन को नचला, बत प्यारे सारे नचे, राधा नचे, मेरा नचे, तू ही सारा नचता, कृष्णा तेरी मुरली में मन को नचला, कृष्णा तेरी मुरली में मन को नचला। मेरा तो मोहन दिलदार है, ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है, मेरा यार है, मेरा यार। इस तरह से उदयपुर का लोक नृत्य उदयपुर का लोक नृत्य था करके ले चलते हैं बहुत अच्छा लगा करके। इस तरह से अब और आगे कामर समाज की महिला राम स्वामी जो बाबा कहीं झुकने अर्जी करो जीवन मारो हेलो सुनोनी जरूर। मारो हेलो सावरो जी हेलो सावरो आलो है जी देवरा
सखिया ने सुखिया करे रे बाबा मारा साचा करे रे श्री रे बाबा रामदेव जी की हाथी आप सभी मदारी मेहमानों की हाथी बोले राम सापीर की जय हो। गाड़ी मारी सीने तो जावे मेरे चलो मेरा भाई ये गाड़ी में मोहन न जावे गाड़ी मारी सीने तो जावे ये जावे मेरे चलो मेरा भाई। बोले राम सापीर की जय हो। कलयुग के सुमीर सुमीर तीनों जीवा राम सिया राम जी जी राम सिया राम जी जी राम सिया राम जी जी राम। मेरी झोपड़ी की आज बात खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी की आज बात खुल जाएंगे राम आएंगे। भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम। ये हमारे 13 तारीख के कलम बहुत मजा आई, बहुत अच्छा लगा गाना करके। ये नृत्य शादी का सुंदर किया जाता है तो ये आपके समक्ष कच्ची केसरी हो अचारी कलर हो केसरिया बिजलियां लागे बना ए बना सफरों मादरियों बदरे ये मुझे बना मादरियों मुझे ये सुशीला हिजरा लागे बना सासू जी हिजरा लागे बना
जिरे बना मरा नवल बना तूने हीरा बनोसा बेगाने में बुलाया आया वे बना सागर पानी भरवा जाओ नजर लगे सागर पानी भरवा जाओ नजर लगे जाओ नजर लगी जाए जुलम हो जाओ गोरी गोरी गजबन बनी बनी अच्छी बात देख मांगे गोरी गोरी ओए गोरी गोरी जिरे पर थारो जानो आजा जिरे पर थारो जानो आजा आका को मिला गोरी गोरी गजबन बनी बनी अच्छी बात देख मांगे गोरी गोरी गजबन बनी बनी अच्छी बात देख मांगनी मानव सिंह कलाकार ने सर के ऊपर 2 घंटों का बैलेंस बनाया। किस प्रकार ये कलाकार इस नोट को उठाकर इस पवित्र को और आगे बढ़ाता है। धीरे चाले नी पड़िया रे ले गो गरद परे धीरे चाले नी पड़िया रे ले गो गरद परे गरद परे ले गो घुमन परे गरद परे ले गो घुमन परे धीरे चाले नी पड़िया रे ले गो गरद परे
पेलेस बनाए इस प्रकार ये कलाकार अब इन दो लोटों पर अपना पेलेस बनाकर इस भव्य ग्रंथ को और आगे बढ़ाता है। जनक जनक परिवारी वीर वीर सितारे जनक 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 रखियो बना शिजरीदा शेरिदा सकी शाबाज कलेंदर हमारा मस्त कलेंदर बिलीदा मेरा नानो मेरा कलेंदर मस्त कलेंदर जाने मोरियो जाने मोरियो रखियो बना शिजरीदा शेवड़ी सकी शाबाज कलेंदर हमारा मस्त कलेंदर बिलीदा मेरा नानो मेरा कलेंदर हमारा मस्त कलेंदर कलाओं के माध्यम से कलाकार ने लोटों पर अपना पेलेस बनाया। इस प्रकार एक कलाकार इस बारात की किनार पर धीरे धीरे चलकर इस नृत्य को और आगे बढ़ाता है। रूठे रहे सुनो रूठे रहे चलो चलो की रोशनी मिले तुम साजना आगिना फूले खिले
सानू एक पल चैन ना सानू एक पल चैन ना सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना। इन सभी मंडलों के साथ में हमारे भव्य कलाकार को कला निर्देश समाप्त करें। आशीर्वाद स्वरूप मीठी मीठी ताली बजाकर इस कलाकार को आशीर्वाद देते हैं। बहुत धन्यवाद। इस लोक कलाकार की कला से प्रसन्न होकर यदि हमारे कलाकार को आप कोई भी भेंट देना चाहता तो दे सकते हैं। जो भी भेंट देगी कलाकार आपका आशीर्वाद समझकर स्वीकार करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सड़क लिया जीने बिगड़ा सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना। बहुत धन्यवाद आपका ये आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। इस आशीर्वाद के लिए आपके बहुत बड़े आभारी बहुत धन्यवाद। इसके बाद में हमारे घूमर नृत्य बाकी मेरी सांसों में बस मेरी सांसों में बसे सारी दुनिया मिले भी तो क्या एक दुना सफर मेरे सफर मेरे सफर मेरे हरे
गोविंदो नंदकालिक वृंदावनगरगौरे वेणो राज्यविराजक विरामकांतो भीमो साहसो गौरिक्षम सकटासुर संहारी बकासुर विनाशक हेणुकासुर संघात भूतमारेन्द्र केसरी पितामहो गुरुसाखी प्रत्यगात्मा सदाशिव अप्यमेय प्रभुनाख्यो वैष्णवसत्तमर्दन गंजो मान्यो प्रभुधामो धीरन्यासो जगद्गुरुः अंतर्यामी तो वेद्यो दैवज्ञो देवता गुरु श्रीरामजी प्रेनो दाता लक्ष्मी नाम लक्ष्मणाग्रज धात्री पति धीरात्मा चंद्रशेखर पूजिता चक्षु भुजनामि दुर्निर्जन कोटि मनमौनयो नगन मोहन विग्रह मंदस्मितमो गोपो गोपिका वैवेष्टिक फुल्लारविंद नयन चाणूरांगनिषूदन इन्दीवरदलश्यामो बहिर्बलावतंसक मुरलीकिन्नाकारो दिव्यमाल्यम्बराश्रयम् सुखपोला युगसुभ्यो युगलसुल्लापक कम्बुग्रीवा विशालाख्यो लक्ष्मीवान् शुभलक्षण दीनवक्षाश्चतुर्बाहुश्चतुर् सारी गायें आई हुई है, देख सकते हैं आप। ये श्रीनाथ जी की गौशाला है। क्यों रही हो पापा जो है बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत आनंद मिलता है इस तरह से देखने का करके। तो गाइस मैं श्रीनाथ जी के गौशाले में आई हूँ और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बहुत सब देखने को अलग अलग सब देखने को मिले, बहुत सारी गाय मिली और यहाँ पे सब महाराज लोग प्रवचन कर रहे हैं, श्लोक बोल रहे हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ। जगन्नाथ वैभव भक्तिवशो गुणातीत सर्वैश्वर्य प्रदायक दमदोष बारबाहु विखंडन विश्व भक्ति प्रदो दिव्य इस तरह से बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आप भी अगर श्रीनाथ जी आओ तो गौशाला जरूर से आना, बहुत अच्छा लगा। गायों को कुछ दान पुण्य करना हो या तो फिर देखो, बहुत लेकिन अच्छा लगता है करके।